एक बात समझ दीजिए, जिस व्यक्ति को अपना धर्म पता नहीं है वह कैसा है, पशु भी समाना। तो इस प्रकार से वी शुड रिफ्यूज टू बिकम, और बहुत अच्छा बात प्रभुपाद कहते हैं, एवरीवन इज बोर्न लाइक एन एनिमल डज नॉट मीन शी शुड डाई लाइक एन एनिमल। बहुत अमेजिंग लाइन है। हम सभी लोग पशु की तरह पैदा होते हैं, नहीं पता है धर्म क्या है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम मरे भी एक पशु की तरह। वी शुड रिफ्यूज टू डाई लाइक एन एनिमल। हमें धर्म समझना है, धर्म का संपादन करना है। चलिए अब आगे आज हम चर्चा करेंगे कि धर्म संपादन करने की जरूरत क्या है। तो उसको हम लोग पहले श्लोक दिखा देते हैं। सर आज का चैप्टर दिखा देते हैं, कहाँ गया? ओके, शेयर स्क्रीन। यस, आप अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के बारे में क्या जानते हैं? क्या इस्कॉन वो संस्था है जो भारत का पैसा अमेरिका भेज रही है? ऐसा तो नहीं है। तो जरा आप माइक पढ़िए, अनिश प्रभु पढ़िए हिंदी। प्रश्न, आप अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के बारे में क्या जानते हैं? इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन इंग्लिश में इसकी बताएंगे? ISKCON के शब्द का अर्थ बताइए, एक एक लेटर का अर्थ बताइए। I मीन्स इंटरनेशनल, एस इस्कॉन, IS इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। यस, इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है? सोसाइटी, इंटरनेशनल कृष्णा। सोसाइटी महत्वपूर्ण नहीं है, कृष्णा महत्वपूर्ण है। सबसे दूसरी महत्वपूर्ण है कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद से पूछा गया कि क्या नाम रखना चाहिए, तो कहते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। कहते हैं नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण का, कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत। यस, इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इस्कॉन की स्थापना श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने सन 1966 में जुलाई में की थी। ये लोगो है इस्कॉन का, ठीक है। इस्कॉन की स्थापना निम्नलिखित कारणों के लिए की गई: भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम पर आधारित कृष्ण भावनामृत प्रचार। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने मन से प्रचार नहीं करना है, शास्त्र के आधार पर। सभी भक्तों को ध्यान देना होगा, कभी भी कुछ बोले शास्त्र को सामने रख करके बोले, और ऐसा भी नहीं कि शास्त्र सामने रखकर कुछ और बोले। ये भी होता है आजकल, भागवत रख देते हैं और बोलते कुछ और है। शास्त्र सामने रखने का मतलब जो कुछ बोल रहे हैं क्या शास्त्र से प्रमाणित है? मन गढ़ंत तरीके से कभी प्रचार नहीं करना चाहिए। यस, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार संकीर्तन आंदोलन का प्रचार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कथा के संग हरे कृष्ण मंत्र का जप और कीर्तन को भी हमको बताना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है कि मालूम चले कि इस्कॉन के सदस्य होने के नाते इस्कॉन का उद्देश्य क्या है। पहला था हरि कथा का प्रचार, दूसरा हरि नाम का प्रचार। यस, मैगजीन, किताबों, पत्रिकाओं तथा अन्य लेखनों का प्रकाशन एवं वितरण। यस, प्रभुपाद जी कह रहे थे कि मंदिर स्थापना करने से अधिक महत्वपूर्ण है पुस्तकों का वितरण, ताकि लोग कृष्ण भावना भावित होकर के भगवान के बारे में जाने और भगवान की भक्ति करना सीखें। यस, तत्कालीन समय में विश्व भर में 600 से अधिक केंद्र स्थापित है, जिनमें से कुछ मंदिर, कुछ शिक्षा केंद्र और कुछ ग्रामीण समुदाय हैं। उद्देश्य वही है, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। मंगलाचरण प्रभुपाद का बोलेंगे, मेरे साथ बोलिए। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये प्रभुपाद जी का प्रणति मंत्र सबको याद होना चाहिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। अभी मत बोलिए, अभी जब बताएंगे बोलने के लिए तब बोलिए, ठीक है? को पढ़ने में कठिनाई हो जाएगी। इसका अर्थ पढ़िए। कर दिया? अनुवाद। हे गुरुदेव सरस्वती गोस्वामी के सेवक, आपको हमारा श्रद्धा युक्त प्रणाम है। आप भगवान चैतन्य देव की शिक्षा का प्रचार उन पश्चिमी देशों में कर रहे हैं जो निर्वेशवादी और शून्यवादी है। नमस्ते यानी आपको नमस्कार कर रहा हूँ। सारस्वते देवे यानी कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती सागर जी के सेवक, उनके शिष्य। गौरवाणी प्रचारणे
भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु की वाणी का प्रचार कर रहे हो, कहाँ कर रहे हैं? पाश्चात्य देश में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उससे वो क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं निर्विशेष शून्यवादी, निर्विशेषवाद और शून्यवाद के प्रभाव से पाश्चात्य देशों को तार रहे हैं। निर्विशेषवाद मतलब जो कहते हैं कि भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं, कोई विशेष बात भगवान में नहीं है, सब एक है। और शून्यवाद कहते हैं ना, मुक्ति के बाद सब कुछ नहीं, जीरो है। तो इस प्रकार की निराकारवादिता को खंडन कर रहे हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि ये श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का भी उद्देश्य है। ये एक आचार्य का मुख्य प्रयोजन है, संप्रदाय आचार्य का, कि वह मायावाद का खंडन करे, क्योंकि यही सबसे बड़ी बीमारी है कि भगवान को एक व्यक्ति ना मानना, निराकार मानना। इस कारण से फिर भक्ति कर ही नहीं पाएगा। जब भगवान ही निराकार हो गए तो भक्ति कैसे करेंगे? ना समझ रहे ना मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कई बार आप देखेंगे श्रील बलदेव विद्याभूषण जी की टीका में, चक्रवर्ती पाद की टीका में, कहाँ कहाँ कितना खंडन किया गया है मायावाद का। श्रीपद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, सारे आचार्यों ने एक एक पॉइंट ले लेकर उनका खंडन किया है। ये बहुत बड़ा जहर है जो कि स्पेशली हम देखते हैं मानव सभ्यता में और स्पेशली भारत में बहुत व्याप्त है कि ईश्वर निराकार है। आपने भी शायद यही सुना होगा, ईश्वर निराकार है बस। लेकिन ईश्वर व्यक्ति हैं, भगवान कृष्ण, उसकी स्थापना करना चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। कीर्तन तो हम लोग कर ही चुके हैं। चर्चा का विषय त्रिविध ताप पढ़िए। तो पिछले श्लोक में हमने सीखा कि इंसान ये प्रश्न कर सकता है कि मैं दुख भोग क्यों रहा हूं, धर्म का आचरण कर सकता है। तो अब इस हम अध्याय में सीखेंगे कि उस धर्म आचरण से क्या लाभ होगा, क्यों वो धर्माचरण करें, इस जगत में हमें क्या परेशानियां हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सुनते तो होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन अद्भुत बात यह है कि श्रवण करने के बाद भी इस जगत में ही महान बनने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। पढ़िए। इस भौतिक जगत के सारे जीव महामाया के वश में है, जिसका कार्य उन्हें त्रिविध तापों के अधीन रखना है। ये ताप है आदिदैविक क्लेश, देवताओं के द्वारा उत्पन्न किया गया क्लेश, यथा सूखा, भूचाल तथा तूफान। आदि भौतिक क्लेश, अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश, यथा कीड़ों या शत्रुओं द्वारा उत्पन्न क्लेश, तथा आध्यात्मिक क्लेश, अपने शरीर तथा मन द्वारा उत्पन्न क्लेश, यथा मानसिक तथा शारीरिक अस्थिरता। अब आप लोग ये पहले फोटो में, अब आप लोग बोल सकते हैं, एक मिनट रुकिएगा, फोटो भी दिखानी पड़ेगी, होल्ड ऑन। यस, कौन कौन से क्लेश आपको दिख रहे हैं इस फोटो में? कहीं ये मेरी ही फोटो तो नहीं है? मतलब मेरी मतलब जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, शायद आज किसी का सर दर्द हो रहा हो। आज ऐसे एक भक्त को मंगल आरती के लिए, मंगल आरती में जा रहे हो, नहीं प्रभु जी मेरा सर दर्द कर रहा है। अच्छा, तो आज आप में से कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसका सर दर्द कर रहा हो, जैसे प्रभु जी बड़े परेशान दिखाई पड़ रहे हैं इस फोटो में। तो इनको कौन सा क्लेश हो रहा है, कौन बताएगा? स्पष्ट बोलिए। आदि आध्यात्मिक, ठीक। हाँ, ये जो अगला, अरे भाई आपस में बात मत करो, आपस में बात करना तो म्यूट होकर खूब बात करिए, कीर्तन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर डिस्टर्ब मत कीजिए। अच्छा, ये दूसरा फोटो में आपको क्या दिख रहा है? कौन सा कष्ट है? कितने सुखी है ना ये लोग, खूब सारा पानी मिल रहा है, नहाएंगे इसमें आराम से। आदिदैविक और इसको तो हम, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की योजना के द्वारा जरूर रुक जाएगा ना, ये नहीं रुकेगा? अच्छा, हो सकता है। अरे ये कौन है? आदि भौतिक। और एक बड़ी सुंदर बात महाराज कह रहे थे इस संबंध में कि मच्छर कोई भेदभाव नहीं करता। अगर भारत के प्रधानमंत्री भी कहीं प्रवचन देने गए हो तो उनके खोपड़ी पे आकर के उनको खून पिएगा वो। क्यों भाई, गलत बोलना सही है कि नहीं? कुछ मच्छर तो नहीं भेदभाव कर, भाई ये तो प्रधानमंत्री हैं, इनका तो बहुत सम्मान किया जाना ही, प्रातः स्मरणीय, पूजनीय, वंदनीय है, ये तो नहीं कहेगा भाई इनका खून नहीं पीऊंगा। उनका खून पिएगा कि नहीं? पिएगा। यस, भक्त बोल रहे हैं। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो उसमें जब प्रेसिडेंट थे, क्या ओबामा से बात की है,
तो ओबामा जी उनसे व्यक्तिगत रूप से बात कहा है कि मुझे बहुत टेंशन होती है, मैं रात में सो भी नहीं पाता। जो पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली देश का प्रेसिडेंट है, उसके भी बहुत टेम्परेचर बढ़ा रहता है, आध्यात्मिक क्लेश बना रहता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति इससे मुक्त नहीं है। ओके, तो अब हम थोड़ा सा एग्जाम ले लेते हैं। I'll just stop the share. Now I will ask some difficult questions from new devotees. Who is a new devotee here? Yes. Okay. सुनील, वैसे न्यू नहीं है। तीनों क्लेशों को नाम सहित बताइए, नहीं तो शनिवार को खिचड़ी आपको ही नहीं खाने देंगे। एक बहुत सी खिचड़ी बनाते हैं। यस, तीनों क्लेशों के नाम बताइए, व्याख्या कीजिए। एक भी गलत नहीं होना चाहिए बेटा, नाम मेरा खराब हो जाएगा, मेरी नाक नहीं काटने देना। यस, बोलो। आध्यात्मिक क्लेश जो अपने मन के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है। आदि भौतिक क्लेश जो दूसरे जीवों के द्वारा उत्पन्न होता है। गुड। और आदि दैविक क्लेश जो जैसे भूकंप आ जाना। वेरी नाइस। चलो, आपका खिचड़ी का पत्तल कंफर्म, विल गिव यू प्रसादम, डोंट वरी। वेरी गुड। अभी कुछ भक्तों की चैटिंग हो रही है। प्लीज आस्क युक्ति प्रभु जी, शी कम इन माय भक्ति वे। वेयर इज युक्ति? Oh yeah, I found. Take a seen her. Next question will come to her. Yukti, please hear very carefully. Yukti means good logic. So we'll ask you logical questions. Okay. So now we'll read further. यहाँ तक समझ में आ गया तीन क्लेश? और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। बड़े शांति से कोई प्रसाद पा रहा हो और कोई आके गाली दे दे उसको, कितना अच्छा लगेगा ना उसे। और कभी होता है कि नहीं होता? कभी नहीं करना, ध्यान देना, कभी नहीं करना। और एक इंटरेस्टिंग बात परम पूज्य राधा कुंज महाराज बोलते हैं, बड़ी मजेदार। कहते हैं हम सोचते हैं कि हमारे रिश्तेदार हमको खुश करने के लिए हैं। ये सोचते हैं ना? ये सोचते हैं आप लोग, ये सोचते हो ना? आपके रिश्तेदार आप लोगों को सुखी करने के लिए, विश्वास है ना? इसमें कोई विरोध तो नहीं है ना? अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि जीवन में प्रायः हम लोग रोए हैं तो अपने रिश्तेदारों की वजह से रोए हैं, तो गलत है? सही है, लोग बोल रहे, सही बोल रहे। कितना अमेजिंग है ना। बहुत अच्छा बात मेरे को महाराज बोले कि हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार जो हैं वो हमें सुख देने के लिए है, लेकिन ना, वह हमको आदि भौतिक क्लेश देने के लिए। ये तो वैष्णव के समाज में जब कोई व्यक्ति आता है तब वो ऐसे लोगों से मिलता है जो सुख देना चाहते हैं उसको। नहीं तो ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है वह हमको दुख देगा ही, देगा ही, देगा ही। इसमें कोई आश्चर्य मत कीजिएगा। ये देखिए अपने जीवन में कि जिसने भी दुख दिया है वह अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है, भोग चाहता है, इसलिए दुख दे रहा है। जैसे मच्छर खून पी रहा है आपका, वो तो नहीं सोच रहा है को कितना कष्ट होगा, और हम भी मार देते तुरंत उसको। गलत नहीं बोल रहे हैं ना? ये कष्ट है। कितनी बार बच्चे माता जी की वजह से रोते हैं। हिस्ट्री का क्या कहते हैं, एग्जाम की तैयारी नहीं होती है तो झाड़ू से पिटाई होती है कि नहीं? हाँ, मुझे याद है। और बच्चे जब नहीं सुनते तो माता जी रोने लगती है, यार ये क्यों पैदा कर दिया इसको। ये भी देखा है, ये भी होते हुए देखा है, माताएं रोती। दोनों तरफ से होता है, और बहुत क्या क्या कितने प्रकार के कष्ट होते हैं। ठीक है, तो आदि भौतिक कष्ट बहुत जबरदस्त होता है। आगे पढ़ते हैं। यस, हाँ, एक मिनट। लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो यहां तक सबको समझ में आ गया, और हमने ये भी देखा प्रधानमंत्री भी उससे दूर नहीं है। अच्छा, प्रेम कृष्ण वांट टू रीड, कैन गिव मी चांस? यस भाई, मैं दुख नहीं भोग रहा हूँ। ये बड़ा अच्छा था, हमारे एक रिश्तेदार, में नाम नहीं रख रहा, उनको कोलाइटिस था, डायबिटीज था, और बहुत सारी कठिनाइयां थी। तो मैंने कहा आपको जीवन में तो दुख है ना? हम दुखी नहीं है, हम सुखी हैं, हम संतुष्ट हैं। प्रभुपाद जी से भी एक व्यक्ति बोल रहा था, नहीं हम तो संतुष्ट हैं। तो प्रभुपाद जी कहे, संतुष्ट तो गधा भी होता है। संतुष्ट तो गधा भी होता है। तो आपकी संतुष्टि का मापदंड क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ योर सैटिस्फैक्शन? पढ़िए। कोई भी व्यक्ति ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि मैं दुख नहीं भोग रहा हूं। भगवान कपिल की शिक्षा श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस संसार के प्राकृत विषयों में फंसा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो घोषित कर सके मैं दुख नहीं भोग रहा हूं।
मैं किसी को भी यह कहने के लिए चुनौती देता हूँ, इस प्रकार जगत में प्रत्येक व्यक्ति दुख भोग रहा है किसी न किसी ढंग से। यदि ऐसा नहीं हो तो इनके इतने प्रकार की औषधियों का विज्ञापन क्यों है? दूरदर्शन टेलीविजन पर लोग सदैव शांति प्रदायक और दर्द विनाश करने वाली औषधियों का विज्ञापन देते रहते हैं। अमेरिका और अन्य पाश्चात्य देशों में ये इतनी विकसित हो गई हैं कि वहां दर्द मिटाने की दर्जनों गोलियां हैं। इससे सिद्ध होता है कि सर्वत्र दुख अवश्य है। यथा अर्थ जिसकी भी प्राकृतिक देह है उसे दुख भोगना ही पड़ेगा। प्राकृतिक जगत में 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। देह और मन से उत्पन्न होने वाले दुखों को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। आज मेरे सिर में कुछ पीड़ा है, मेरी पीठ में कुछ दर्द है, मेरा मन शांत नहीं है, इन दुखों को आध्यात्मिक कहते हैं। अन्य प्रकार के भी दुख हैं जिनको आदि भौतिक कहते हैं। आदि भौतिक दुख हमें अन्य जीवों से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आदि दैविक दुख हैं, उनके ऊपर हम लोगों का कोई नियंत्रण नहीं है। ये देवताओं के द्वारा या प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं। अकाल, महामारी, बाढ़, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक शीत, भूकंप और आग लगना इत्यादि आदि दैविक दुख हैं। इतने पर भी हम लोग सोचते हैं कि इस प्राकृतिक जगत में हम सुखी हैं, जबकि इन क्लेशों के अतिरिक्त जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि तो है ही। तो फिर हमें सुख कहाँ है? माया चक्र के अधीन होने के कारण हम सोचते हैं कि हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। हम सोच रहे हैं हमें जीवन का आनंद भोगना चाहिए, किंतु यह किस प्रकार का आनंद है? प्रश्न देखिए, अपने निजी जीवन का दूसरे के जीवन से तीव्रता कहाँ है? कहा तो नहीं है। दूसरे के जीवन, अपने निजी जीवन या दूसरों के जीवन से तीव्र ताप के अनुभव पर चर्चा करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम अब आपसे युक्ति, आप बताइए कि आपने जीवन में किसी को आध्यात्मिक आदि भौतिक कष्ट भोगते हुए देखा है? आदि भौतिक कष्ट क्या होता है समझ में आ रहा है आपको? एक मिनट, सॉरी, मैं आपको अनम्यूट करना भूल गया। यस, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। और मैं किसी से और होने से पूछूंगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे है। जो हम शास्त्र में श्रवण कर रहे हैं, मैं अभी जो मेरे सामने बैठे उनसे पूछूंगा एक करके कि क्या आप अपनी आंखों से इसको देख पा रहे हो? इसे कहते हैं शास्त्र चक्षु। तो आप युक्ति बताइए कि क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा आदि भौतिक कष्ट भोगते हुए अपनी आंख से? उसका नाम मत रखिएगा, लेकिन जनरली क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आदि भौतिक दुख अगर मैंने देखा है जब लोगों को जैसे एक बच्चे को, किसी 5 साल के, किसी 6 साल के बच्चे को उनके माता पिता डांट देते हैं तो उनको लगता है कि दुख है। ओके, ये कष्ट है। हाँ, उनको लगता है कि कष्ट है। या हमें किसी और के द्वारा, यानी अगर कोई बहुत रिच पर्सन है एंड उनके यहाँ चोरी हो जाती है तो उनको इतना कष्ट होता है कि चोरी हो गई, लेकिन वो उनके द्वारा नहीं की गई है, वो दूसरे पर्सन के द्वारा की गई है। तो गुड। और कौन सा आदि भौतिक क्लेश देखा है? अरे मच्छर नहीं देखते हैं, इतना दूर का सोच रहे हैं, मच्छर का नहीं देखे हैं। मच्छर से कष्ट है ना आदि भौतिक। चलिए, आप म्यूट कर लीजिए। अच्छा, अशोक प्रभु, आपको आदि भौतिक कष्ट हुआ कभी? हाल ही में किसने आपको आदि भौतिक कष्ट दिया? माइक पे तो वैसे बताना नहीं चाहेंगे, बताना चाहेंगे? चलिए, नहीं बताना चाहिए। चलिए, अच्छा, चलिए, दूसरे व्यक्ति को चलिए, आदि भौतिक तो हो गया। आदि दैविक कष्ट किस प्रकार से भुगते हुए देखते हैं लोग? माइक पे बताइए। हाँ जी। भूकंप आ जाना, कोई महामारी आ जाना, बाढ़ आ जाना, कहीं पर भी किसी भी वक्त में कुछ पता नहीं है। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए, जिसने वीडियो ऑन नहीं किया है, मैं शब्द यूज करना चाहता हूँ, निर्विशेष हो जाएगा वो। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस चेतन प्रभु, नाउ आई कैन सी यू।
तो चेतन प्रभु ये बताइए कि आध्यात्मिक कष्ट आपको कभी हुआ है? आध्यात्मिक कष्ट क्या होता है समझ में आ रहा है? मैं खाली ये समझाने के लिए, क्या समझ तो आ रहा होगा आपको, समझ में आया इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ। स्वयं के द्वारा जो व्यक्ति में कुछ टेंशन होती है तब जो आध्यात्मिक कष्ट होता है। बस अब समझ में आ गया तीनों क्लेश। अच्छा, प्रार्थना कौन करता है इसके लिए? भगवान टांग टूट जाए, भगवान थोड़ी टेंशन हो जाए, अरे कोई भूकंप आ जाए, ये तो प्रार्थना नहीं कर रहे, यानी कोई दे रहा है। और उसको समझ लीजिए, दुर्गा जी का हथियार कौन सा है? त्रिशूल। तो उस त्रिशूल को समझ लीजिए, एक है आदि दैविक, दूसरा है आदि भौतिक, और तीन है आदि। क्यों भौंक रही हूँ हमको? कृष्ण से नहीं, कृष्ण की सेवा नहीं करेगा, ये ले इस प्रकार से भौंक रही। और ये मजाक नहीं करना। अनाद कृष्ण भूलिया जीव, अनादिर बहिर्मुख अतएव, इसलिए अतएव माया दे तार संसार दुख। तो मजाक के लिए बोल रहे थे, लेकिन बात सत्य है। दुर्गा जी के जो तीन त्रिशूल हैं, शूल हैं, जो तीन त्रिशूल में क्या है वो? आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। अब एक प्रश्न में जो आप लोगों के सामने रखने वाला हूं वो बहुत डाइसी प्रश्न है, और ये प्रश्न मुझसे पूछा गया था। देखते हैं इसका उत्तर कौन दे सकता है। पहले जूम के डिवोटीज के ऊपर है, फिर उसके बाद यहाँ डिवोटीज हमको उत्तर पूछेंगे। भाई ये आध्यात्मिक कष्ट हो, चाहे आदि भौतिक कष्ट हो, और चाहे आदि दैविक कष्ट हो, इसको तो हम अपने मन और शरीर से अनुभव कर रहे हैं। तो इनको अलग अलग क्यों बोल रहे हो? मन में ही हम दूसरों जीवों के द्वारा कष्ट होता है वो अनुभव कर रहे हैं, भाई ठंडी गर्मी भी मन और शरीर के द्वारा अनुभव कर रहे हैं। तो अंतर क्यों बोल रहे हैं आपस में? कष्ट तो मन और शरीर के द्वारा ही अनुभव कर रहे हैं, प्रश्न समझ में आ रहा है ना? तो आप इनको अलग अलग क्यों बोल रहे हैं? ये प्रश्न मुझसे किया था हमारे गांव में एक डिवोटी ने। हम गांव में प्रीचिंग करने जाते थे आगरा में, वहां भक्त ने प्रश्न किया था। तो मैं ही प्रश्न आप लोग के सामने रख रहा हूँ। क्या उत्तर है? लेट अस गिव द चांस टू जूम डिवोटीज हु विल आंसर। प्रश्न समझ में आ रहा है ना? प्रश्न ऐसा नहीं प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है, प्रश्न समझ में आ रहा है। इन तीनों दुखों को हम अपने मन और शरीर से ही अनुभव करते हैं, तो उनको अलग अलग क्यों रख रहे हैं? ओके, जूम डिवोटीज, युक्ति माता जी एंड दीप्ति माता जी एंड ऑल द प्रभु जी आर स्लीपिंग। ओके, युक्ति यू कैन। प्रभु जी इनके तरीके अलग अलग हैं, कष्टों के आने के तरीके अलग अलग हैं। क्लोज हैं आप, थोड़ा और आगे जाइए। युक्ति, दीप्ति माता जी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, सारे जो भी दुख होते हैं वो मन से ही होते हैं। मतलब भगवत गीता में भी यही कहा गया है ना कि मन में यदि मन, तो मन और इंद्रियों से ही दुख का अनुभव कर रहे हैं, तो आप इनमें अलग अलग अंतर क्यों कर रहे हैं? यही तो प्रश्न है, बहुत डाइसी प्रश्न है ये। यस युक्ति माता। ओके, जूही माता जी, आज गिव चांस टू वन पर्सन एट अ टाइम। यस जूही माता जी। नहीं, हाँ, यस यस। आई थिंक जो आध्यात्मिक है वो हमारे खुद के बनाए हुए हैं, जो हम खुद ही सोचते हैं, और जो आदि भौतिक और आदि दैविक है वो दूसरों के दिए हुए हैं, इसलिए वो अलग है हमसे। ओके, एक बार यहाँ भक्तों को चांस दे देते हैं। आप मत बताना, तो टीचर आपको पता है उत्तर। मैं प्रेम कृष्ण की बात कर रहा हूँ, आपके अलावा किसी को पता? प्रश्न समझ में आ रहा है? अच्छा चलिए युक्ति ट्राई कीजिए। प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, मुझे हम बता। हाँ मोहित कुमार, आप तो मेरे सारे क्लास अटेंड कर चुके हैं, आपको तो आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। एक बार इनको युक्ति को ट्राई करने दीजिए, दे आर न्यू स्टूडेंट्स, देन यू कैन गिव द आंसर, देन यू विल से यू सी हाउ नाइस माय स्टूडेंट स्पीक्स। एनीवेज युक्ति। यस प्रभु जी, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तीनों जितने भी कष्ट उत्पन्न हुए हैं, इनके सोर्सेज डिफरेंट है। ओह अमेजिंग, दिस इज द आंसर। त्रिविधता है। गुड। युक्ति मींस लॉजिक। So logically we understand. This was amazing question which was asked to me. ये इसका उत्तर है कि मन बुद्धि के द्वारा अनुभव कर रहे हैं आप, लेकिन इनके सोर्स अलग अलग। और तीन विधियों से हैं। तीन विधियों से। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि इससे ऊपर कैसे उठेंगे, इसकी हम व्याख्या कर देते हैं छोटी सी। मान लीजिए आप अपने आप को अनुभव कीजिए कि आप तीन घेरों से घिरे हैं, और यहाँ अगर हम रुकेंगे कि 4 कष्टों की चर्चा हम कल करेंगे। हम मन और बुद्धि के द्वारा इन दुखों का अनुभव कर रहे हैं। ये क्लियर समझ में आ रहा है? स्रोत कहीं पे भी हो तो अपने को मानिए कि हम 3 रिंग्स में फंसे हुए हैं। पहली रिंग क्या है? आध्यात्मिक, जो मेरे खुद के ही मन और शरीर से उत्पन्न हो रहा है। दूसरी रिंग है आदि भौतिक, रिंग समझ रहे हैं, घेरा।
और तीसरा है आदि दैविक, और अपने को बीच में मानिए। तो वो जब तक आप इस रिंग के ऊपर नहीं उठोगे, यानी देहिक चेतना के ऊपर नहीं उठेंगे, ये प्रभावित करते ही रहेंगे। समझ में आया? इसीलिए वी शुड चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब जब भगवान की भक्ति करेंगे तो इस दैहिक चेतना से ऊपर उठेंगे, तब इन क्लेशों के निवृत्ति होती है। इसीलिए भागवत के लिए बोला गया था, तापत्रयोन उन्मूलनम। याद आ रहा है? भागवत के श्रवण से भक्ति बढ़ती है, भक्ति से भगवान में प्रेम बढ़ता है, और प्रेम को बढ़ता है तो भक्त का मन और बुद्धि इंद्रिय सब सुखी रहती हैं, वो दिव्य सुख से सुखी रहती हैं, तो इन दुखों के द्वारा प्रभावित नहीं। उसके बहुत सारे प्रमाण भक्तों के जीवन में, जैसे प्रहलाद महाराज, तो आप देख ही रहे हो, कोई दुख प्रभावित नहीं कर रहा था उनको। ये भक्ति ही सोल्यूशन है, अन्यथा तीनों तरह से घिरे हुए हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा आप प्रैक्टिकल देखते हो, यहाँ पे वो डिवोटी हैं कि नहीं, लेकिन वो बता रहे थे उनके बारे में कि वे खुशी के हार्मोन ले रहे थे। खुशी के हार्मोन मैंने तो पहली बार सुना। सुखी होने के लिए हार्मोन कोई ले सकता है? हमारे तो मुझे थोड़ी हंसी भी आई थी और मुझे आश्चर्य होता है ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन भागवत सुने तो क्या हुआ? शोक मोह भयापहा सब खत्म, सारा हार्मोन खत्म। फ्री की कथा सुनो, सारे दुख से निवृत्ति, और भजन कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न है। समझ में आया? वही व्यक्ति हैं, अनफालतू में दुखी हो रहे थे, लेकिन भागवत सुन करके, भगवत गीता सुन करके प्रसन्न है। एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है ना? वही स्थिति है ना, घर वही घर है, वही व्यक्ति है, लेकिन फालतू में क्लेशों से दग्ध हो रहा था, भक्ति कर रहा है तो सुखी हो जा रहा है। समझ रहे हैं बात? अन्यथा इन क्लेशों से मुक्ति नहीं हो सकती। अच्छा, अभी किसी भक्त का कोई कमेंट है या कुछ है तो मैं ले लेता हूँ, नहीं तो फिर हम रुकेंगे यहाँ पे। एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस? यस विजय प्रभु, माइक पे दीजिए, माइक पे पूछिए जी। ये जो आपने बताया कि ये माइक पे बोलो, थोड़ा जोर से बोलिए। अलग अलग क्यों बता रहे हैं तीनों सोर्सेस? मतलब जो आदि दैविक, ये अलग अलग इनका विभाजन इसलिए किया जा रहा है कि भले ही मन और बुद्धि, मन और इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं इनको, लेकिन इनके स्रोत अलग अलग हैं। देवताओं के द्वारा है, और अन्य जीवों के द्वारा है, या फिर हमारे मन और बुद्धि से, हमारे मन और शरीर से स्वयं उत्पन्न हो रहा है। तो स्रोत अलग अलग है, इसलिए इनको भेद देखा जा रहा है। लेकिन दुख जो है वह तो हम अपने इंद्रियों और मन के और शरीर के द्वारा ही अनुभव कर रहे हैं। दुख एक ही है, लेकिन उसका अनुभव अलग अलग प्रकार से हो रहा है, स्रोत अलग है, इसलिए अलग अलग बोल रहे हैं। ठीक है? तो प्रभु जी हरे कृष्णा। यस मिलिंद प्रभु। प्रभु जी, तो क्या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें जो शरीर के स्तर से उससे ऊपर उठना है करके? यस, जब तक हम शारीरिक स्तर पे रहेंगे, भोग की भावना बनी रहेगी, व्यक्ति दुखी होता ही रहेगा। And only by chanting Hare Krishna we become elevated, and then we become free from these miseries. Okay? और कोई प्रश्न है? हाँ, यस बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चन मेरा ये था, जैसे कि जब मैं कृष्ण भावना में जुड़ा नहीं था, इससे पहले मतलब मेरे घर वालों ने जो गुरु से नाम दाम ले रखा था, अब पता चला कि वो निराकार फॉलो करते हैं। तो अब उनकी जो तस्वीर लगा रखी है घर में, तो उनको अब कहाँ, जहां से लाए थे वहां वापस कर दीजिए, वहीं उनके आश्रम में जाके। वो कहते ना सब एक हैं तो एक कर दीजिए। वो कहते सब एक है, क्योंकि तो वहां पे फोटो को वापस, वहां पे चाय वगैरह चलती है, और वो जो ऐसे प्रवचन करते थे पहले, उसमें बताते थे कि मतलब भगवान ने मतलब संकल्प किया। बस मत सुनाइए कि क्या बोलते थे, बस उनको फोटो वापस कर दीजिए, सादर पूर्वक, आदर पूर्वक वापस कीजिए, निरादर नहीं कीजिएगा। कहो कि हमारा श्रद्धा चेंज हो गई है, अब हम लोग आपके सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पे चलना चाहते हैं, मतलब हम भक्ति करना चाहते हैं, कटाक्ष कर रहा हूं मैं, तो आपका हम पथ को नहीं स्वीकार कर सकते, आप अपने पास। ठीक है? अनादर किसी का नहीं करना चाहिए, बट उनकी फिलॉसफी को स्वीकार नहीं करना। बाकी प्रभु जी, एक कमेंट है कि एक बार हमारे घर में एक रिश्तेदार आए थे जो मतलब कृष्ण को फॉलो नहीं करते, तो हमने उससे पूछा कि कृष्ण ही भगवान है, आप क्यों नहीं मानते? तो कह रहे हाँ हमने प्रभुपाद की बुक पढ़ी है, पर हमें बाद में पता चला वो भगवान नहीं है। मैंने कहा गुरु कब से भगवान हो गए? मतलब इस तरीके से प्रभुपाद जी भगवान नहीं है। हाँ, मतलब क्योंकि वो भी भगवान नहीं है, ऐसा करके मैंने कही फिर तो मैं मतलब तो सही बात समझ में आ गई ना उसको कि भगवान, गुरु भगवान नहीं होता है, गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है। जो भगवान है गुरु, कितनी अद्भुत बात है। निराकारवादी भी अगर प्रभुपाद ग्रंथ को पढ़ता है तो उसे ज्ञान सही हो जाता है कि गुरु भगवान नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई कि गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान का प्रतिनिधि है। ठीक है? ओके, एनी अदर चैट्स और क्वेश्चंस? कोरोना नहीं को, हाँ, यू हैव सम क्वेश्चन, कमेंट? यस। जो पीडीएफ थी अभी भक्ति पुरुष की, उसमें लिखा था कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह सकते हैं कि मुझे दुख नहीं है। यस। तो प्रभु जी, ये इससे बेस्ड है कि हम कहते हैं कि जो अर्थ है वो दुखाले है,
Yes. और वो दावानल है और वो Yes. सब है, तो इसकी वजह से हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं। अगर हम यहाँ नहीं होते तो हमें कष्ट नहीं होते। मतलब भौतिक जगत में। यस। हाँ, तो प्रश्न है, कमेंट है क्या, समझ नहीं पा रहा हूँ। ये प्रश्न था कि अगर हम यहाँ नहीं होते, अर्थ पे नहीं होते, किसी और धाम में होते, तो हमें कष्ट नहीं होते। हाँ, वो कौन सा धाम है आप जानती हैं? कौन सा धाम है वो? मतलब अगर प्रभु जी, अर्थ से हटकर कोई भी, धरती से हटकर कोई भी नहीं। हाँ, एक और प्रश्न हो सकता है। अरे रे 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 रे, ये इल्यूजन हुआ कि हम शायद पृथ्वी पे हैं इसलिए दुख मिल रहा है, स्वर्ग चले जाएंगे तो वहां कोई समस्या नहीं है ना। स्वर्ग में बहुत समस्या है। क्या ये प्रश्न तो नहीं सोच रही हैं आप? स्वर्ग में भी समस्या है मतलब जी, स्वर्ग में बहुत समस्या है। इंद्र की तो हालत कितनी बार, सुअर तक बनना पड़ा इंद्र को। सोचिए क्या हालत हो जाती। कभी भी कोई भी शाप दे देता है, कभी भी कोई वो अपराध हो जाता है, वो स्वर्ग पर चला जाता है, बहुत दिक्कत। और सबसे बड़ा स्वर्ग की दिक्कत ये है कि मान लो मैं वहां का मतलब कोई निवासी हूँ और अमरनाथ भी है, हमारे सामने जो भक्त बैठे हुए हैं, तो वो मैं सोचूंगा यार इसकी स्त्री बड़ी अच्छी है, मेरी वाली इतनी अच्छी नहीं। मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं खाली बोल रहा हूं, अगर मैं स्वर्ग का देवता होता तो ऐसा अजीब, इसे कहते हैं अतिशायता का दुख। उसकी स्त्री सुंदर है लेकिन उसको लगे सामने वाले की बड़ी सुंदर है। इंद्र करते नहीं कितनी बार गड़बड़ सर पर। क्या सच्ची जो सच्ची उनकी पत्नी सुंदर नहीं है, लेकिन अजीब बुद्धि हो जाती, अजीब बुद्धि है। उसका महल बहुत अच्छा है जबकि अपना महल बहुत अच्छा है। स्वर्ग में भी इसे कहते हैं अतिशायता का दुख। वहां भी दुख है। अपना भोग नहीं भोग पाएगा, सामने वाले को देख के चलता रहेगा। बड़ा दिक्कत है। तो इस प्रकार से मृत्यु का दुख तो हर जगह है। वैसे तपलोक जनलोक में दुख उतना नहीं होता है प्रैक्टिकली, लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन वर्तना। ब्रह्मलोक तक भी व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। तो इसलिए व्यक्ति बेस्ट है कि भगवान की भक्ति करके भगवान के पास चला जाए। Does it answer a question? I don't know whether it answers the questions. अगर भगवान के पास चले जाएंगे तभी ये रुकने वाला है, नहीं तो संस्कृति रुकने वाली नहीं। और कोई प्रश्न किसी भक्त का है? गोलोक इज आंसर। यस यस, गोलोक ऑल्सो, वैकुंठ ऑल्सो, वैकुंठ में जा सकते हैं, गोलोक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आज आपने 3 क्लेशों के बारे में सीखा। अब उसको हम उसके अलावा 4 जो कष्ट हैं उनके बारे में भगवान ने चाहा तो हम कल सीखेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।